2024 का लोकसभा चुनाव दिलचस्प हो रहा है। अब तक 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 5वां चरण 20 मई को होने वाला है, जहां वोटिंग की जाएगी। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फेज में देखा जाए तो राजनाथ सिंह समेत पीयूष गोयल जैसे कई केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी साख दांव पर है। इतना ही नहीं, कई बहुत सारे ऐसे सीट्स हैं जो कि किसी ना किसी पार्टी का गढ़ है। और सबसे बड़ी बात कि इस फेज में बहुत सारे वारिसों की किस्मत का फैसला होने वाला है, जो उत्तराधिकारी है, जैसे कि राहुल गांधी, रोहिणी आचार्य जो कि लालू की बेटी है, चिराग पासवान, उमर अब्दुल्ला और ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह। तो ऐसे कई वारिस हैं जो कि इस बार इस फेज में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और देखना दिलचस्प होगा कि इनका अब क्या फैसला आने वाला है, इनकी किस्मत का फैसला क्या होगा। तो चलिए आपको सिलसिलेवार इन सीटों का और इन वारिसों का आंकड़ा बताते हैं और कुछ और समीकरण बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रायबरेली की, यूपी की रायबरेली सीट जो कि कांग्रेस की इकलौती सीट थी पिछले चुनाव में जीतने वाली है। बाकी हर सीट में कांग्रेस हारी थी। यहां से सोनिया गांधी को जीत मिली थी। इस बार राहुल गांधी को मां की सीट पर उतारा गया है। मां सोनिया गांधी इस सीट पर चुनाव लड़ती रही है। 2004 से सोनिया गांधी के पास ये सीट रही। 2004 से वो लगातार यहां पर सांसद बनती रही, लेकिन इस बार देखा जाए तो वो क्योंकि राज्यसभा चली गई थी, तो इस बार राहुल गांधी को यहां मौका दिया गया। इस सीट पर बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी को टक्कर देंगे। इसके अलावा बीएसपी के ठाकुर प्रसाद यादव इस सीट से चुनावी मैदान पर है। बड़ी बात यह है कि जो दिनेश प्रताप सिंह है, अगर आप बोलेंगे कि सीट पर राहुल गांधी की फाइट इतनी तगड़ी नहीं होने वाली, तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि 2019 में दिनेश प्रताप सिंह 1,60,000 वोटों से हारे थे सोनिया गांधी से, लेकिन इनका ठाकुरों में अच्छा प्रभाव है। वही बात करें बीएसपी कैंडिडेट ठाकुर प्रसाद यादव की, तो ये अनुसूचित जाति से है और इसीलिए यहाँ पर फाइट तगड़ी हो सकती है, क्योंकि रायबरेली में 34% अनुसूचित जाति के वोटर बताए जाते हैं। तो कुल मिलाकर इस बार राहुल गांधी भले ही जीत के प्रबल दावेदार हो, लेकिन फाइट अच्छी मिलने वाली उन्हें। अब आगे बढ़ते हैं। एक और सीट है कैसरगंज। अब ये सीट यूपी की एक हॉट सीट बन गई है, क्योंकि इस सीट पर जो सांसद है वो है ब्रिजभूषण शरण सिंह। लगातार जीतते रहे हैं, 6 बार के वो सांसद हैं, लेकिन यौन उत्पीड़न मामले में जिस तरीके से उनका नाम उछाला गया, जिस तरीके से उन पर पहलवानों ने आरोप लगाया, और उसके बाद ये कंफर्म थी कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी कि नहीं देगी। परिवार में ये काफी कयास लगाए गए और ये भी देखा गया कि अगर बीजेपी ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देती है तो भी इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। हालांकि इसका सोल्यूशन निकाला गया और ब्रिजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। तो ये भी जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के कह सकते कि उनकी जो विरासत है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 6 बार के एमपी ब्रिजभूषण शरण सिंह की सीट पर इस बार दंगल देखने को मिलेगा। एसपी से भगत राम मिश्र है जो कि पेशे से वकील है। ये भी देखा जाए तो पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा के भाई है, तो ये भी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। भगत राम की पत्नी भी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है, मतलब राजनीति से उनका भी नाता है। तो देखा जाए तो भगत राम भी देखा जाए तो राजनीतिक विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वही बीएसपी से नरेंद्र पांडे यहाँ पर चुनावी मैदान में है और तगड़ी फाइट कहा जा रहा है कि एसपी ही टक्कर देगी बीजेपी को। और एक और बात आपको बता दें कि अगर करण सिंह की बात करेंगे तो ये डबल ट्रैप शूटिंग के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है। इसके अलावा बीबीए और कानून की पढ़ाई की है। ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा इन्होंने किया है। इसके अलावा 2024 यानी कि इसी साल फरवरी में वो उत्तर प्रदेश में कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी बने हैं। लगातार वो अपने पिता के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि कैसरगंज की जनता यानी कि 20 मई को जहां चुनाव होगा वहां पर करण सिंह के भाग्य का फैसला कैसे किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगली सीट है गोंडा, यूपी की। इस सीट पर भी जो लड़ाई है वो खास होने वाली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के वर्तमान सांसद है कीर्तिवर्धन सिंह, इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और इसके अलावा जो एसपी की तरफ से यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से ये सीट एसपी को मिली है और सपा ने दिग्गज नेता बेनी प्रसाद वर्मा की पोती को
यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। तो एक और पीढ़ी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन की बात यहां आ गई। 2014 में आखिरी बार बेनी प्रसाद ने यहां से चुनाव लड़ा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे बेनी प्रसाद वर्मा। श्रेया के पिता भी बता दें विधायक रहे हैं और सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वही अगर बीजेपी कैंडिडेट की बात करें तो कीर्तिवर्धन सिंह भी, अगर आप सोचेंगे कि कमतर है तो वो बिल्कुल भी कमतर नहीं है। कीर्तिवर्धन के पिता राजा आनंद सिंह 4 बार सांसद रहे, यूपी में मंत्री रहे। इसीलिए ये फाइट भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ये देखना होगा कि गोंडा में क्या श्रेया अपने दादा का बदला ले पाती है, क्योंकि वो जो चुनाव था 2014 का उसमें कीर्तिवर्धन से वो हार गए थे। अब आगे बढ़ते हैं, बाराबंकी की बात करते हैं। यहाँ पर ये अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। पहली बात तो यहाँ पर ये सीट इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के खेमे में आई है और कांग्रेस ने यहाँ तनुज पुनिया को मैदान में उतारा है। इनकी बात करते हैं, दलित नेता पूर्व IAS अधिकारी PL पुनिया के ये बेटे हैं और पिता को इस सीट पर जीत भी मिली है। गोंडा पर अगर देखा जाए तो PL पुनिया को जीत मिली थी और इनके अगेंस्ट जो लड़ेंगे वो है बीजेपी की तरफ से राजरानी रावत, BSP से शिव कुमार दोहरे और इसके अलावा 13 कैंडिडेट इस सीट से चुनावी मैदान में है। और तनुज पुनिया की थोड़ी सी बात करेंगे तो ये IIT रुड़की से इंजीनियरिंग की, अपने पिता की तरह ही पढ़े लिखे हैं और विदेश भी पढ़ने गए हैं। इसके अलावा 2017 में विधानसभा चुनाव में इन्हें हार मिली थी। कई बार चुनाव लड़े, 2019 लोकसभा में भी कांग्रेस ने इन्हें मौका दिया था। अब 2024 में एक और बार मौका दिया गया है। देखना होगा कि ये जो भरोसा कांग्रेस ने जताया है, जो परिवार का ये कह सकते हैं कि विरासत आगे लेकर चल रहे अपने पिता का, वो कितना वो कामयाब हो पाते इस रेस में। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बारामूला की। जम्मू कश्मीर की VIP सीट है ये और यहाँ पर इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान पर है और ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इसलिए ये सीट और इस सीट से जो कैंडिडेट है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बता दें, उमर अब्दुल्ला के अगेंस्ट पे अगर बात करेंगे तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस चीफ सज्जाद लोन है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद भी यहाँ से चुनावी मैदान में है। रशीद की अगर बात करें तो इनके कहा जा रहा है कि इनकी जनसभा में बढ़ चढ़कर युवा हिस्सा ले रहे हैं और इसीलिए इस बार का जो यहाँ का चुनाव है वो त्रिकोणीय हो सकता है और उमर अब्दुल्ला को अच्छी फाइट मिल सकती है। 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन इस सीट से जीते थे और अब्दुल्ला परिवार की 3 पीढ़ियों को CM बनने का अब तक मौका मिला है। इसीलिए ये परिवार सबसे कह सकते हैं कि हाईलाइट में है, क्योंकि इस परिवार के अगर आप देखेंगे तो दादा शेख अब्दुल्ला हो, पिता फारूक अब्दुल्ला हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो, इन तीनों पीढ़ियों को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है और इसीलिए इनकी साख बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अपना गढ़ छोड़कर इस बार उमर अब्दुल्ला यहाँ यानी कि बारामूला से किस्मत आजमा रहे हैं, जो कि बड़ी बात है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है और देखना होगा कि एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब होता है, क्योंकि श्रीनगर से वो 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन बारामूला से अब देखना होगा कि उनका किस्मत का फैसला क्या होता है, उन्हें किस तरीके से वोटर पसंद करते हैं, कितना वोट मिलता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाजीपुर की, इनकी बिहार की। तो ऐसे समझ सकते हैं आप कि हर राज्य में ऐसे सीट्स हैं जहां पर उत्तराधिकारियों को उतारा गया है, जिन पर जिम्मेदारियां दी गई है। कुछ पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि चिराग पासवान, LJP आर इनकी पार्टी है। अनुसूचित जाति के लिए ये सीट रिजर्व है हाजीपुर। LJP आर के नेता चिराग पासवान की साख इस बार दांव पर लगी है। पिता रामविलास का हाजीपुर सीट अगर देखें तो ये गढ़ रहा है उनके निधन के बाद इस सीट पर उनके चाचा पशुपतिनाथ का कब्जा रहा, लेकिन इसी को लेकर उनका संघर्ष चलता रहा और बाद में कुछ ही वक्त पहले बीजेपी ने देखा जाए तो पशुपतिनाथ को किनारा करते हुए चिराग पासवान के लिए बड़ा दिल दिखाया और ये सीट इनके पास आ गई। तो इसीलिए इस सीट से अब चिराग पासवान चुनावी मैदान में है। 2014-2019 में जमुई सीट से चिराग पासवान को जीत मिली, लेकिन इस बार वो पिता की गढ़ से चुनाव लड़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को कहाँ ले जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल्याण सीट की, जो कि महाराष्ट्र की है। तो महाराष्ट्र में भी अगर देखें तो कल्याण सीट से NDA ने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को उतारा है, जो कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं और इसीलिए ये सीट भी VIP सीट बन जाती है। CM शिंदे के बेटे ने हैट्रिक लगाने की ठान ली है, क्योंकि इससे पहले
27 साल की उम्र में महज उन्होंने 2014 में चुनाव यहां से जीत लिया था। शिवसेना के टिकट पर जीते चुनाव खैर, लेकिन अब क्योंकि शिवसेना में दो फाड़ हो चुका है, उद्धव ठाकरे की पार्टी अब अलग है, शिंदे की पार्टी अब अलग है, तो ऐसे में ये अब एनडीए की तरफ से चुनाव में आएंगे और देखना होगा कि उन्हें जीत मिलती है या नहीं मिलती है। शिवसेना की तरफ से आपको बता दें कि इस सीट से वैशाली डारेकर राणे उन्हें टक्कर देंगे। आगे बात करेंगे दूसरे सीट की, यानी कि सारण की। बिहार के लिए ये सीट सबसे हॉट सीट है, वीआईपी है, क्योंकि इस सीट पर ये सीट लालू का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन इस सीट पर अब लालू को किडनी देने वाली, उनको किडनी डोनेट करने वाली, उनको जीवन दान देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी पारी की शुरुआत करेगी। यहीं से वो मैदान में उतरेंगी। इस बार उनको टक्कर देंगे बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी, जो कि अपने आप में बहुत नामी कैंडिडेट है। रोहिणी आचार्य की बात करते हैं तो सारण, अगर सारण सीट की बात करें तो ये लालू का गढ़ माना जाता है। लालू यहीं से पहली बार सांसद बने थे। लालू और राबड़ी दोनों इस सीट से चुनाव लड़ चुके, इसलिए ये सीट रोहिणी आचार्य के लिए काफी चैलेंजिंग भी है और काफी जरूरी भी है। आगे बात करेंगे सारण से 4 बार सांसद बने लालू, और इसके अलावा राजीव प्रताप रूडी की बात करेंगे तो ये और रोहिणी आचार्य के बीच तगड़ी फाइट देखी जाएगी, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि रूडी से लालू की पत्नी हो या समधी हो, दोनों को हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में रोहिणी आचार्य देखना होगा कि लालू का बदला ले पाएंगी कि नहीं, और उनकी किस्मत का फैसला क्या होगा ये 20 मई को वोटिंग के बाद खैर पता तो नहीं चलेगा, क्योंकि 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही ये पता चलेगा कि इन विरासतों का, इन उत्तराधिकारियों का क्या किस्मत का फैसला हुआ है। लेकिन 20 मई को इनकी किस्मत का फैसला वोटर्स करेंगे, तो ऐसे में ये सीट भी जरूरी हो जाती है। तो ये कुल मिलाकर कुछ ऐसे नाम थे जो कि इस वक्त जो अगले फेज में, यानी कि 20 मई को जो फेज होने वाला है 5वें चरण में, वो इन पर इनकी नजरें रहेगी। बड़े चाहे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हो, सबकी नजरें इन सीटों पर जरूर रहेगी। इसके अलावा भी अगर बात करें तो पीयूष गोयल जैसे महाराष्ट्र में है, उन पर बीजेपी ने भरोसा जताया। ऐसे कई नाम है, कई दिग्गज मंत्री है और कई सीट्स है जो हर पार्टी के लिए गढ़ रहा है। तो ऐसे में ये चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है और 5वां चरण भी काफी दिलचस्प होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।